गुड आफ्टरनून। कल हमने देखा था हेतु के व्याकरण, इस पाठ का हेतु के पाठ का व्याकरण देखा था हमने। उसी में आगे के प्रश्न कुछ रहे हैं वो आज देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्यों का प्रकार पहचानिए। रचना के आधार पर वाक्यों का प्रकार पहचानिए। पहला प्रश्न आपको दे रही हूँ, इससे मैं काम लूँगी या इसे लोगों से छिपाती फिरूँगी। क्या बोल रही है लेखिका श्रीमती जी, क्या बता रही है कि इससे मैं काम लूँगी या इससे मैं लोगों को छिपाती फिरूँगी। तो कौन सा वाक्य आएगा ये बताइए? संयुक्त वाक्य, राइट। कैसे क्या है संयुक्त वाक्य? क्योंकि पहला वाक्य दूसरे पे डिपेंड है इसलिए, ठीक है। दूसरा, जब नया नौकर मिल जाए तो मैं इसे निकाल दूँगी। कौन सा वाक्य है ये? जब नया नौकर मिल जाए तो मैं इसे निकाल दूँगी। दोनों मिश्र है, ये हो गया मिश्र वाक्य। तीसरा, घर में श्रीमती जी की हुकूमत थी। सरल वाक्य, सीधा सीधा वाक्य है इसलिए हो गया सरल वाक्य। समझ में आया? ये 3 वाक्य यहाँ पर रचना के आधार पर आपको दिए। अब अगला प्रश्न हम देखेंगे, अव्यय। अव्यय को सार्थक वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला दिया है तो, आजकल, मगर। क्या है? तो, आजकल, मगर। तो का वाक्य आप कोई भी बना सकते हैं, एकदम इजी, ठीक है। आजकल, आजकल, आजकल सस्ते नौकर कहाँ मिलते हैं, ये हो गया। मगर, होठ बात करते के लिए खुलते हैं मगर फिर बंद हो जाते हैं, है ना। इस प्रकार से ये हो गए वाक्य में प्रयोग करना। ओके, अब आपको अगला प्रश्न दे रही हूँ, अव्यय पहचान को उसका भेद लिखिए। बताना है आपको कौन सा प्रकार का संबंध बोधक है कि कौन सा है समुच्चय बोधक है कि क्रिया विशेषण है, जो भी होगा वो आपको लिखते आना चाहिए। पहला दे रही हूँ, श्रीमान और श्रीमती जी के घर के सामने बाजे बजने लगे। श्रीमान और श्रीमती जी के घर के सामने बाजे बजने लगे। के सामने क्या आएगा ये? के सामने संबंध बोधक अव्यय, है ना। उसके बाद में काम करेगा या मैं किसी को बुलाऊं। काम करेगा या मैं किसी को बुलाऊं, या समुच्चय बोधक अव्यय। तीसरा, हेतु को चुपचाप धकेलकर परे हटा दिया। हेतु को चुपचाप धकेलकर परे हटा दिया। तो चुपचाप क्या आएगा ये? क्रिया विशेषण। क्या आएगा यहाँ पर? क्रिया विशेषण। समझ में आया? ये हो गए 3 अव्यय। उसके बाद में अगला प्रश्न आपको दिया है, काल परिवर्तन कीजिए। काल वाक्यों का काल बदल कर लिखिए। पहला दिया है, मैं जल्दी लौट आता हूँ। भविष्य काल बनाना है तो क्या बनेगा? मैं जल्दी लौट आऊँगा। क्या बनेगा? मैं जल्दी लौट आऊँगा। दूसरा, गांव से कब आएगा? भूतकाल बनाना है आपको। गांव से कब आएगा? प्रश्न चिन्ह है तो प्रश्न चिन्ह आएगा, तो भूतकाल पिछला वाक्य है। तो गांव से कब आया क्या बनेगा? गांव से कब आया, प्रश्न चिन्ह देना है आपको, ठीक है। तीसरा दिया है, हमारे गांव में इसे बुरा मानेंगे। हमारे गांव में इसे बुरा मानेंगे। सामान्य वर्तमान काल बनाना है तो क्या बनेगा आपका? हमारे गांव में इसे बुरा मानते हैं। क्या बनेगा? हमारे गांव में इसे बुरा मानते हैं। इस प्रकार से ये हो गया तुम्हारा वाक्य में परिवर्तन बदलना था, जो काल बदल कर आपने लिखा है। अब अगला प्रश्न आपको दे रहे हैं, मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। क्या है? मुहावरे का अर्थ लिखकर, पहले अर्थ लिखना है उसके बाद में वाक्य में प्रयोग करना है। पहला दे रहे हैं, आपे से बाहर होना। आपे से बाहर होना, इसको पहला आपे से बाहर होना, इसका पहले अर्थ लिखना पड़ेगा। इसका अर्थ में आपको लिखेंगे बहुत क्रोधित होना, बहुत क्रोध करना, ठीक है। हमें संयम से काम लेना चाहिए। बात बात पर आपे से बाहर होने से क्या होता है? होना दुर्बलता की निशानी है। बार बार आपे से बाहर होना दुर्बलता की निशानी है, ठीक है। दूसरा, ठहाका लगाना। क्या है? ठहाका लगाना, बहुत जोर से हंसना। हमारे शिक्षक बात बात पर ठहाके लगाते हैं। अच्छे पढ़ाते हैं, अच्छे बोलते हैं तो जोर जोर से ठहाके लगाते हैं, ठीक है। तीसरा दिया है, दाल में कुछ काला होना। इसका मतलब
कुछ संदेह की बात होना। बोलते हम दाल में कुछ तो भी काला है, मतलब पूरी बात मालूम नहीं रहती हमको, डाउटफुल रहते हम, तो वहाँ पे क्या बता रहे हैं, दाल में कुछ काला होना, संदेह की बात होना। आजकल मेरी सहेली किसी से बात नहीं करती, अवश्य कुछ तो भी दाल में काला है। कहेंगे उसमें अवश्य दाल में कुछ तो भी काला है। इस प्रकार से हमको पांचों भी वाक्य, ये 3 वाक्य बनाने हैं और उसका अर्थ भी आपको लिखना है। इस प्रकार से वाक्य में प्रयोग करते आना चाहिए। समझ में आया क्या? और भी आपको दिए किताब में सामने से, मुंह फेरना, लगाम खींच कर रखना, बर्खास्त करना, टस से मस न होना, हाथ साफ करना, हाँ, रट लगाना। इस प्रकार के आपको किताब के अंदर दिए हैं मुहावरे। उन्हीं को भी प्रश्न आपके नोटबुक में आपको लिखना है। स्वाध्याय में ही दिए आपको सब, तो पूरे 5 भी आपको स्वाध्याय के साथ में नोटबुक में ये और वो सब साथ में लिखना है। पहला दिया है मुँह फेरना, मतलब क्या होता है, ध्यान न देना। मुँह फेरना का मतलब क्या होता है, दिया है आपको अर्थ, उपेक्षा करना, ध्यान न देना। मुन्नी की अनावश्यक जिद पर रचना मुँह फेर लेती है ना। अनावश्यक जिद किसी ने किया तो हम मुँह फेर लेते हैं। उसके बाद में लगाम खींचकर रखना, नियंत्रण में रखना। माता पिता अपने बच्चों की लगाम खींचकर रखते हैं। उसके बाद दिया है बर्खास्त करना, अपदस्थ करना या निकाल देना। कार्यालय में गबन के आरोप में महेश की नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। आगे दिया है टस से मस न होना, दृढ़ रहना, कहने का प्रभाव न पड़ना। रघु को कितना ही समझाओ, जो सोच लिया उससे टस से मस नहीं होता। आगे दिया है बेकाबू होना, अनियंत्रित होना, नियंत्रित छूट जाना, मेरे आप अपने आप पर नियंत्रित नहीं रहते, तो उसके कहते हैं बेकाबू होना। उसके बाद में दिया आपको हाथ साफ करना। हाथ साफ करने का मतलब होता है चोरी करना, सामान गायब करना। नमित के नौकर ने कब उनके सारे गहनों पर हाथ साफ कर दिया, किसी को पता नहीं चला। हाँ, ध्यान में आया? इस प्रकार से आपको वाक्य में प्रयोग करते आना चाहिए। ये 5, 6 और वो पीछे कैसे बनाकर 8-10 वाक्य में प्रयोग करना है। पूरे आपको आपके नोटबुक में लिखना है और नोटबुक पे लिखने के बाद में उसको मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर भेजना है। ठीक है, ओके, इतना वर्क आज का करना है आपको।